ऐसे 10 विधायक आरजेडी को चुनने हैं जेडीयू से जो अपनी सदस्यता गंवाने के लिए तैयार हो। ऐसे 10 विधायक जिस दिन आरजेडी चुनने में कामयाब हो जाएगी उस दिन आरजेडी की अपनी सरकार होगी। नीतीश कुमार विपक्ष में दूसरे पायदान के हिस्से होंगे और केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति में जाने का तो विषय ही बहुत। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक फार्मूला सुझाया है लालू यादव को कि आप जेडीयू के 5 विधायक तोड़ दीजिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, चूँकि स्पीकर आपके हैं। मुझ जैसे पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के जहन में जाहिर है ये सवाल है कि जो हमारी समझ है, जो जितना हम जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा आड़े आएगा इस चीज़ को लेकर। क्या अगर स्पीकर आरजेडी के हैं तो 5 विधायक जेडीयू के तोड़ सकती है आरजेडी? ये संभव है? आपसे ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा। विधायक टूट नहीं सकते हैं जी। विधायक टूटेंगे उनकी सदस्यता समाप्त होगी। एक लाइन में ये है। हो क्या सकता है जो वो कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ हम लोग जिस दिन ये गठबंधन टूट के नया गठबंधन का जन्म हो रहा था उस दिन से इस बात का कयास लगा रहे थे। एक संभावना ऐसी बनाई जा सकती है कि जदयू के 5-10 विधायक जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस दिन फ्लोर पर टेस्टिंग हो उस दिन किसी कारण से नहीं आए, बीमार पड़ जाए या नहीं आए, सीधी सी बात है। वो तैयार रहे अपनी सदस्यता गंवाने के लिए। ऐसी स्थिति में सदन के अंदर आरजेडी का बहुमत हो जाएगा। चूंकि मेजोरिटी का जो प्रूफ होना है फ्लोर पर वो 50+1 नहीं होता है, वो उपलब्ध विधायकों का 50+1 होता है। तो अगर 10 विधायक जेडीयू के टूट जाते हैं तो आरजेडी का 50+1 हो जाएगा। सिंपल सा गणित है। उन 10 विधायकों को आरजेडी आने वाले चुनाव में अपने यहाँ एडजस्ट कर ले सकती है और ऐसे 10 विधायक खोजना आरजेडी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी ने जो फार्मूला सुझाया है उस बयान को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये आरजेडी कर सकती है। ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन बनता हुआ दिखता है। जैसे हाल में मध्य प्रदेश में ऐसा गणित देखा गया कि कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया गया, कुछ विधायकों को एब्सेंट करा दिया गया। इसके पहले भी देश की राजनीति में इस तरीके के कई विधानसभा में कई राज्य में ऐसा हुआ है कि अपोजिशन के कई विधायकों को इस्तीफा करा दिया गया। इस्तीफा करा देने के बाद अपोजिशन का संख्या बल जैसे ही कमा वैसे ही जो सत्ता के क्लेम करने वाली जो पार्टी है उस पार्टी की संख्या बड़ी हो गई। चूंकि 50+1 हाउस के अंदर जो विधायक अवेलेबल है, जो बैठे हुए विधायक हैं, उनका 50+1 काउंट होता है। इसीलिए तो व्हिप जारी किया जाता है। हर पार्टियां व्हिप जारी करती हैं कि आप उस अमुक दिन पर जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो आप विधानसभा के अंदर मौजूद हो। जो विधायक मौजूद नहीं होते हैं उनके अगेंस्ट में उनकी पार्टी है जो एक्शन लेती है और विधानसभा अध्यक्ष को लिखती है कि यह हमारे पार्टी के निर्णय के खिलाफ गए, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द कराई जाए। अंतिम सत्य यही होगा कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे 10 विधायक आरजेडी को चुनने हैं जेडीयू से जो अपनी सदस्यता गंवाने के लिए तैयार हो। ऐसे 10 विधायक जिस दिन आरजेडी चुनने में कामयाब हो जाएगी उस दिन आरजेडी की अपनी सरकार होगी। नीतीश कुमार विपक्ष में दूसरे पायदान के हिस्से होंगे और केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति में जाने का तो विषय ही बहुत दूर। सवाल यह है सर कि सवाल देखिए, यह भी है कि आरजेडी कर सकती है, ये बात ठीक है, करना चाहेगी। सवाल ये है कि आरजेडी ये करना चाहेगी, आरजेडी ये करेगी। ये एक मोरल सवाल है कि आरजेडी करना चाहेगी या नहीं चाहेगी। आरजेडी इंतजार करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग की जो बार्गेनिंग वाला जो सिचुएशन बनता है उस समय तक का। क्योंकि अभी आरजेडी अगर ऐसा स्टेप लेती है तो जनता के बीच में आरजेडी का जो इमेज है वो निगेटिव होगा कि अपने ही सहयोगी दल को आरजेडी ने तोड़ लिया या ध्वस्त कर दिया। जो इमेज बीजेपी पर जेडीयू मढ़ते चली जा रही थी कि आप अपने ही सहयोगी दल, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को डैमेज मिला और अन्य पूर्वांचल के राज्यों में जेडीयू को डैमेज दिया गया, तो ये तोहमत आरजेडी अभी उठाना नहीं चाहेगी, इसलिए कि आरजेडी अपने इमेज को अभी खराब करने के लिए तैयार नहीं है या पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए तैयार नहीं है। इसको इमेज खराब नहीं किया जाता है, पॉलिटिकली एक लांछन लगाना। लेकिन सीट शेयरिंग में जब स्थिति फंसेगी तब एक मैं और तुम की लड़ाई जिस दिन आरजेडी के आमने सामने होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा,
वो स्थिति जब बनेगी, जब कलह शुरू होगा तो उस कलह का अंत इस रूप में हो सकता है। उस समय आरजेडी ये दाव खेल सकती है, और उस समय आरजेडी ऐसा दाव खेलती है तो शायद आरजेडी के ऊपर में इतना बड़ा लांछन नहीं आएगा। इसके पीछे की वजह ये है कि लोकसभा या विधानसभा की सीट शेयरिंग की जब भी बात होगी, जेडीयू कहेगी कि हम भी 50%, जितनी सीट आरजेडी को चाहिए उतनी ही सीट हमको भी चाहिए। वस्तुतः हाउस के अंदर आरजेडी के आधे के बराबर शक्ति है जेडीयू की। ये इन लोगों के बीच में बार्गेनिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिस पर किचकिच शुरू होगा, और उस किचकिच को आरजेडी इस रूप में अंत कर सकती है। आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा गेम नहीं है, आरजेडी सही समय का इंतजार भले करे। तो आरजेडी सही समय का इंतजार करेगी और आरजेडी ये कर सकती है, उसके पास विकल्प है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आरजेडी अभी ये नहीं करना चाहेगी। लोकसभा में जब सीटों की शेयरिंग होगी, मैं और तुम की जब लड़ाई शुरू होगी, जो आमतौर पर राजनीति की रवायत है, वो वैसे मौके पर ये होता है, तब आरजेडी शायद अपने इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करेगी, अपने इस विकल्प पर विचार करेगी। इस बातचीत में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।